इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो है बेडरूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक गैजेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंटरनेट पे डालें तो हमारे पास इतने सारे वीडियोस सामने आएंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके मैल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम WHO की गाइडलाइंस के बारे में बात करें या किसी और इंटरनेशनल एजेंसी की बात करें तो वो अनलिमिटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशंस हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारी हेल्थ को, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है। और अगर हम कॉमनली देखें तो बेडरूम एक ऐसा रूम है जहां हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, स्लीप चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए और हम वहां क्या लेकर आते हैं, वो गैजेट्स जो इन सब की डिसहार्मनी क्रिएट करता है। जैसे बेडरूम, जैसे टेलीविजन जब हम किसी भी रूम में स्पेसिफिकली बेडरूम में प्लेस करते हैं तो सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है साउंड का। नॉर्मली लोग बहुत हाई साउंड्स पे सुनते हैं तो एक साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जो कि कंफर्ट जोन को तोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इतनी इमेंस होती हैं, अगर आप देखेंगे तो ये वेव की तरह से हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर इन अ डिफरेंट होराइजंस मूविंग। तो सारा रूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भर चुका होता है। और खाली टेलीविजन ही नहीं, म्यूजिक सिस्टम्स और दूसरे और गैजेट्स, यानी कि वो रूम भरा हुआ है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। टेलीविजन आपके सामने है, एक विजुअल स्टिमुलस आपको मिल रहा है, आईज ट्रेन कर रही हैं, आईज पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो, ईयर्स पे स्ट्रेस डाल रहे हो। और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थॉट्स जो एक्सेलरेटेड नेगेटिव स्पाइसी थॉट्स जो आप अपने सबकॉन्शियस को दे रहे हो। जब आप सोने जाते हो, जब आपको शांत मन में होना चाहिए, उस टाइम पर आप ऐसे चैनल्स देख रहे होते हो जिसके अंदर स्टिमुलेटिंग थॉट्स होते हैं और आप और लेट तक जागते हो, अपने शेड्यूल्स को आगे पीछे करते हो। साउंड एक्सेलरेटेड, विजन्स एक्सेलरेटेड एंड ऑल टुगेदर एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हो जिसके अंदर की आप ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो हाँ, मैं एक एज अ कंसल्टेंट आपको ये बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ प्यारी है, अगर आपको चाहिए कि हम एक इंजॉयबल, हैप्पी, हेल्दियर लाइफ जिएं, तो आप कोशिश करें कि अपने बेडरूम से टेलीविज़न हटाएं। आप कोशिश करें कि टीवी को लिविंग रूम में रखें, पूरी फैमिली एक साथ यूनाइटेड फॉर्म में साथ बैठे, साथ में टीवी देखें। और बेडरूम में आप टीवी देखें, जब आप थकने लगें तो आप अपने बेडरूम में आएँ और वहाँ पे सो जाएं। पर बेडरूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विजुअल एक्सेलरेटेड पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करिए कि सारी की सारी 5 सेंसेस को कामनेस दें, रिलैक्सेशन दें। गैजेट्स जितने कम, अगर म्यूजिक सिस्टम भी अगर आप बाहर रख सकें और केवल स्पीकर लगाएं बेडरूम में और म्यूजिक एंजॉय करें, फेयरली गुड, बहुत अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को, एलियन ऑब्जेक्ट्स को अपने बेडरूम से हटाएंगे, आप उतनी ही ज़्यादा स्लीप एंजॉय कर सकेंगे, उतना ही एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और हेल्दियर बना सकेंगे एंड यू विल सी दैट यू आर एंजॉइंग स्लीप। देयर इज़ मोर कम्फर्ट। और हमने अपने कई क्लाइंट्स के साथ ये बातें ऑब्जर्व करी जिनके बेडरूम में टेलीविजन्स थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन यू जस्ट टेक इट ऑफ फॉर अ वीक, और एक वीक के अंदर उनकी इंसोमेनिया के प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई, नींद के इश्यूज सॉल्व होने लग गए, रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व हो गए। तो एक कामनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक रिलैक्सेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर कि ऑब्वियसली टेलीविज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो मेरा एज अ कंसल्टेंट सजेशन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो गैजेट्स हैं उनको रिड्यूस करें, उन रेडिएशंस को रिड्यूस करें, कामनेस लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेकर आएँ, नेचर को लेकर आएँ, क्योंकि आप खुद नेचर हैं और नेचर के साथ आप बेस्ट परपेचुएट करते हैं। और यही सब चीज़ें आने के साथ आपकी लाइफ और हेल्दी होगी, और इम्प्रूव्ड होगी, और बेटर होगी। और आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेडरूम के कंटेक्स्ट में हमने बात करी।